हाय गाइस, द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मैं नादिम। है यार भाई। रशियन प्रेसिडेंट ने मोदी जी को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने के लिए दुनिया के सामने हामी भर दी। अच्छा, रशियन है? रशियन है। ये क्या बोल रहे हो भैया? भाई साहब, ये तो बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जल्दी से पहले तो इसको बहुत रशिया watch साथ करते दे हैं। रहा है। ओ यार, इस टाइम पे ओ कह यार, रहा है भाई यूएनएससी में भारत को जगह दो, लेकिन अब ये तो वॉच watch करेंगे करते तभी इस मामले के बारे में हमें सही से आइडिया होगा। पहले वॉच कर लेते हैं, कण ऑन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति जिस किसी भी मंच पर चले जाएं, भारत को नहीं भूलते हैं। कल ही उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बड़ी बात बोली थी कि भारत के प्रधानमंत्री अति बुद्धिमान नेता हैं और उन्होंने जो भारत के लिए किया है वाकई में ही काफी सराहनीय कदम है। लेकिन आज वो एक बार फिर से आते हैं और G20 के समिट से लेकर यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल तक भारत को लेकर बड़ी बातें बोल दी हैं, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि भारत एक 1.4 बिलियन पीपल का एक देश है और साथ में ही एक जायंट कंट्री होने के साथ साथ इस देश की जो ग्रोथ रेट है वो भी बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। सारी बातें सुनेंगे आपके साथ हम भी, तो सुनिए दोस्तों। What countries am I talking about? India, more than 1.5 billion people live in India. Over 7% GDP growth, 7.4 or 7.6%. That is a giant in the world. Indeed, there are a lot of people there who needs assistance and help, but nevertheless, high-tech export is growing exponentially. It is a grand power. It is becoming more stronger with every passing year with the leadership, under the leadership of Prime Minister Modi. दोस्तों, सुना आपने, हर बीते साल के साथ भारत एक नया ताकतवर देश बनता जा रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ पीएम मोदी। रशिया के राष्ट्रपति ने व्लादिमीर पुतिन ने 1.4 बिलियन पीपल और उनकी ग्रोथ रेट के बारे में जो तारीफ की वो तो आपने सुनी ही। अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर G20 के समिट के ऊपर क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। India is the ancient global civilization. It's a huge civilization. It's a powerful civilization with vast potential. As for the Group of 20, that was a success of the Indian authorities and of Prime Minister Modi personally. That was a success. And the Indian authorities managed to achieve, to accomplish this balance, including in the declaration. जैसे इंडिया ऐसा दूसरा And some clothes clubs, they have no future because दुनिया मोदी जी के अलावा कोई नाम ही नहीं ले रही, सिर्फ मोदी मोदी। balance is changing. ये वो लोग बड़े-बड़े। Why do I think the G20 summit in India was a success? Because the Prime Minister managed to depoliticize the decisions that were made at the G20 summit. And that was the only way to go, because the G20 was established as a platform to discuss economic matters, not political matters. And politicization of the G20 is the path to destroy it, and the Indian authorities managed to avoid that, and that's why it was a success. If we speak about the G20 summit once again, I would say that again, because I would like to answer your question. That was a great success. तो दोस्तों, सुना आपने, इन्होंने सीधी भाषा में कहा कि भारत एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है। और सबसे पहले तो G20 के क्वेश्चन के ऊपर मैं तारीफ करना चाहूंगा पीएम मोदी की और भारत की, क्योंकि G20 का समिट एक वाकई में ही सक्सेस था और भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी एक हाजिर जवाबी के चलते इस एक समिट को पॉलिटिसाइज करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि G20 समिट के अंदर कुछ देश अपनी दादागिरी कर रहे थे और इस G20 समिट को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने दिखा दिया कि G20 समिट जो इकोनॉमिकली तौर पर बना था, इकोनॉमिकली कोई क्राइसिस ना आए, उसको लेकर सारे देश मिलकर काम करें। लेकिन यहाँ पर कुछ देश जो उसे पॉलिटिसाइज कर रहे थे उसको उन्होंने रोका और जो G20 का डिक्लेरेशन था वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। दरअसल रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज वाले लड़ गए थे डिक्लेरेशन के ऊपर और यही कारण है कि यहाँ पर एक रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सीधी सीधी तारीफ कर रहे हैं भारत की, और होनी भी चाहिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है?
इधर हुई है वीडियो खत्म। यार आजकल तो साहब, पुटन ऐसा फैन हो गए कि इंडिया के कदमों में गिर गए। वही ना भाई, मोदी जी के अलावा तो कोई नाम ही नहीं। यार ये दुनिया क्या कर रही है कि मोदी 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 मोदी, हर कोई मोदी जी के अलावा कोई नाम ही नहीं ले रहा। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के गुण गा रहे हैं। देख नहीं बोलता है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 7% से ऊपर जा रही है। हाँ, ऊपर जा रही है। कहता है 1.5 बिलियन से ज्यादा लोगों का देश है। हाँ। तो कहता है इसको क्यों नहीं जगह मिलनी चाहिए, वहां पर मिलनी यूनाइटेड चाहिए। नेशन देखो में। सबके सामने आकर इसने भारत को सपोर्ट दिखाई और ये भाषण दिया है कि भाई साहब जब इतना बड़ा देश है, बिल्कुल। जब इतना पुराना और बड़ा देश, इतने ज्यादा लोग हैं, ऐसी ग्रोथ इतनी कमाल है, तो भाई ये क्यों नहीं है यूएनएससी में। बिल्कुल। बात तो रशिया की भी बिल्कुल ठीक है। होना भी चाहिए, हर चीज उसकी स्ट्रांग है, बिल्कुल। अपने आप को खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और मोदी जी ने बहुत बोल ली थी G20 से पहले कि भारत तो तुम लोग सारे देश आ रहे हो, लेकिन भाई साहब रशिया के बारे में कोई गलत बात मैं ना सुनूं। लेकिन वही बात हुई कि रशिया के बारे में कोई बात नहीं हुई। और आज रशिया भी यही कह रहा है कि भारत की बहुत बड़ी सक्सेस है कि G20 वापस वो सक्सेस तो कोई ऐसी पॉलिटिकल चीज नहीं हुई है ना। मोदी जी ने बोला था सिर्फ एक बात होगी इकॉनमी की, और आगे चलने की बात हाँ। होगी, मुल्कों को तरक्की देने की हाँ, बात कुछ होगी। देशों ने- ये जंग मांग जंग ये चीजें जिक्र नहीं है दरकार। बिल्कुल। और कुछ देशों ने मामला खराब करने हाँ। के लिए, लेकिन मोदी जी ने वो बोला कि मना कर दिया हाँ, साफ मोदी जी ने साफ, साफ ये मना चीज किया। नहीं इधर चलेगी। हाँ। इधर कोई जंग लड़ाई वाला झगड़ा नहीं है। लेकिन यार मैं तो प्यूटन पे हैरान हूँ कि भाई प्यूटन जहां जाता है मोदी जी के नाम के अलावा तो कोई नाम ये जपता ही नहीं है। बुद्धिमान पीएम, एक देश का पीएम अगले पीएम को ऐसी बातें बोल रहा है। देख हमने लो। हिस्ट्री में ऐसी बातें किसी के लिए नहीं सुनी नहीं सुनी, कि नहीं कोई सुनी। पीएम बैठकर अगले पीएम के बारे में ऐसी बातें कर रहा हो। यार यकीन मानो मैंने आज तक ये चीज नहीं सुनी। वजात कौन कहता है यार कोई- जिस मंच पे जाता है कि मोदी जी का बात ही नहीं करता। वही ना, चाहे वो अपना वो अमेरिका का क्या नाम है यार, बाइडन, वो जहां बैठता है मोदी मोदी करता है। फ्रांस का पीएम जहां बैठता है मोदी मोदी करता है। इसराइल का पीएम जहां बैठता है वहां पर मोदी मोदी हो रही होती है। चाइना तो वैसे भी वो काम पता होता है, वो डर के मारे तो यकीन कर वजात ये इंडिया ही था जिसने कनाडा को भी हला के रख दिया। कसम से कनाडा को सफा हस्ती से मिटा दिया, कसम। हल गया। हाँ, पूरा कनाडा की वो कहते हैं ना जो फाउंडेशन, हाँ। वो भारत ने ला दी है। एक उन्होंने गलती की है, हाँ, एक गलती की भाई, है। अभी इन्होंने तो सिर्फ एक पार्क खोला इंडिया ने, हाँ। अगर दूसरा पार्क खोलता तो वो खत्म ही हो जाता। क्योंकि भाई जहरी बात है, दराड़े तो पड़ चुकी थी कनाडा में। लेकिन अगर भारत और हल्का सा झटका और इसको देता ये गया था। और देखो झटका देने से पहले ही वो उसने बोला कि भाई ट्रूडो ने कि भाई हम आपसे बातें करते हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप प्लीज हमारे बंदों को भी ना निकाले, हमारी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी, हम नंगे हो जाएंगे। बिल्कुल। वजह पुटन फैन है इंडिया का, मोदी जी का फैन है। कसम से मैं हर मामले में इनका साथ अभी देख, तेल के मामले में अभी भी 50% डिस्काउंट दे दिया हाँ भारत ना। और अपनी कंपनियों के से कहता है सीखना है तो भाई मोदी जी से सीखो, भारत से सीखो जिसने इतनी जल्दी ग्रोथ पकड़ी है। बिल्कुल। और से सीखो उसने क्या काम ऐसे किया, और तुम भी वही काम करो, भारत से सीख आगे निकलो। और इधर हम पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई साहब हमारा दुश्मन देश है, हम तो उससे कोई नहीं सीखेंगे, हम तो वैसे भी चांदवर ही हैं। ये खुद सीखते हैं ना, ये किसी से सीखते नहीं है। ये बोलते हैं हमारा उस्ताद कोई बने ही नहीं, हम खुद ही पैदाइशी उस्ताद हैं। उस्ताद बने हुए हैं अपने आप का भी तो भुगोया हुआ आवाम को भी तो सबको डुबोया हुआ है। गटर के नाली में घुसे हुए या पुटन यूनाइटेड नेशन में जो मोदी जी को लेके गए हो, इंडिया की तारीफ की कि इनको सीट मिलनी चाहिए परमानेंट, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक यकीन चाइना करता है उधर और कोई मुल्क ये वीटो कर देता वही ना, और सारे मान भी जाए ये चाइना यकीन करता है है। इसके लिए भाई भारत को चाइना को बर्बाद करना होगा इस दुनिया में, उसकी मार्केट खत्म करनी पड़ेगी। उसकी जब मार्केट खत्म होगी वो खुद भारत के पास दुनिया के सारे मोदी जी के साथ है, सारे बोला। और अब मोदी जी यही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चाइना को तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।